जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन सक ज्योति सिंह। किसान संगठन मन केंद्र सरकार के कृषि कानून के सलग विरोध करत हैं। देश के राजधानी दिल्ली में पाछू 12 दिन ले धरना देवत हैं। अब किसान संगठन 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान कर दी है। इला छत्तीसगढ़ कांग्रेस घलो समर्थन देवत है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स घलो समर्थन दी से अब 2 बजे तक बाजार बंद करे के निर्णय ले है। तो आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। फिर ओकर पहली ये रिपोर्ट। देश के राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कृषि बिल सुधार के विरोध में बीते 12 दिन ले किसान मन के धरना प्रदर्शन जारी है। देश भर के 40 किसान संगठन 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान करे हैं। जिला छत्तीसगढ़ कांग्रेस घलो समर्थन दे। एक डहार जहां किसान संगठन सड़क में उतरत हैं, उन्हें कई किसान ला आंदोलन की जानकारी घलो नहीं है। वो मोदी सरकार है बिल ला है कि 3 ठी आप लोग जानकारी है का कुछ किसान मन के कुछ होकर बारे में नहीं है। ऐसे का विरोध करे थे आप लोग पता है? विरोध तो ही घाटा खात न की गया। अच्छा, और मोदी सरकार 3 ठी बिल लाने किसान उसान वाला आप लोग कुछ जानकारी है का? अभी जानकारी नहीं है। हमने सभी संगठन जितने भी हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबसे अपील की है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अपील की है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो भी कल समर्थन करेंगे इस बात का। और क्योंकि शादियों का भी सीजन है तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हम ये जो बंद है वो 2 बजे तक ही रखेंगे करके। उन्होंने इसमें हमारी को सहमति दी है। भारत बंद के समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि केंद्र के सरकार किसान के हित में कोनो फैसला नहीं लेवाती। मुख्यमंत्री बघेल कहिन कि देश के अन्नदाता ला जब तक राहत नहीं मिली तब तक वो लड़त रही। वह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहें कि प्रदेश के मुखिया पहले छत्तीसगढ़ के किसान मन के सुध लेवे। जो बिल है वो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। किसानों के सीधा से एक ही मांग है कि समर्थन मूल्य में खरीदी करें। अब भारत सरकार कह रही पहले भी एमएसपी था, अभी है, आगे भी रहेगा। एक लाइन लिख देना कि चाहे वो मंडी के भीतर खरीदी हो चाहे मंडी के बाहर खरीदी हो, वो सारे अनाज समर्थन मूल्य में खरीदे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कल का बंद का आह्वान जो है किसानों का है। कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने समर्थन दिया है। हम चाहते हैं अब सबका सहयोग चाहिए। कांग्रेस पहले छत्तीसगढ़ के किसानों का सुध ले ले। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। धान खरीदी को लेकर पूरी अव्यवस्था का आलम है। केंद्र सरकार ने 40 लाख से 60 लाख मेट्रिक टन कर दिया, उसके बाद भी किसान आज तरफ रहा है। केंद्रीय कृषि बिल सुधार के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार केंद्र के कानून ला छत्तीसगढ़ में निष्प्रभावी बनाए पर मंडी अधिनियम में संशोधन घलो कर डाले। अब किसान के संग राजनीतिक पार्टी मन घलो ये आंदोलन में उतरे हैं। तब देखना हो ही कि केंद्र के सरकार ऊपर ये आंदोलन के कद का असर पड़ते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो तस्वीर में हमन आपन ला दिखायन कि हजारों किसान सलग 12 दिन ले 40 संगठन मन लगातार विरोध करत हवाएं। उकर मन के मांग है जिला लेके उमन दिल्ली में बैठे हवाएं। 5 दौर के उकर मन के वार्ता घलो हो गए है। अब 8 दिसंबर के उमन पूरा भारत बंद के आह्वान घलो कर डरिन है। तो एकर बात ले एकर गंभीरता के अंदाजा लगाया जा सकत है कि का एकर मन के तकलीफ होही जगह दुआ छोड़ के सीमा में बैठे हवाएं। एक ऊपर पंचायती हमन करबो चर्चा करबो। परिचय करा दिन सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। संकेत ठाकुर जी जुड़ के हमारे हमारे संघ संयोजक हैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के। संकेत जी आपको के जोहार। चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़त हमें हमारे संघ में। शुक्ला जी आपको के जोहार। और रजनीश सिंह जुड़ी हमारे संघ में, बीजेपी विधायक है। रजनीश जी आपको के जोहार। तो ओकर में से चर्चा करबो हमन काबर के अब मामला जो हो गए पूरा अंशुमान जी राजनीतिक स्तर में जावत है। पहली ये हो इसके कोनो कानून कहूँ बनते किसान से जुड़े हो चाहे कोई भी वर्ग से जुड़े हो, वो कैसे ढंग से ओला प्रभावित करते ओकर सफलता के ऊपर निर्भर करते। अतका किसान सीमा में घर द्वार छोड़ के हजारों जन बैठे हवाएं, एक का बात के इशारा है? देखो सब जन के ही मानना है कि कैसनो करके जन मोदी सरकार जन 3 कृषि कानून लेके आ रही से बिल जन पास करे तो एक वापस ले लिया जाए। 12 दिन हो गए, करीब 22 दल मन के में समर्थन मिल गए है। 5 दौर के वार्ता हो चुके हैं, जैसे आप भी बताते रहे हो। वार्ता विफल रही से सबसे बड़े मुद्दा तो ये है कि मंडी हटाया जाए, MSP के उनमें साफ साफ उल्लेख किया जाए।
छठवीं दौर कल उमन यही बीच में कल उमन बड़े आंदोलन की बात कहे, कल भारत बंद के आह्वान करे है, 3 बजे तक रखबो के है। यहाँ छत्तीसगढ़ की हम बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी समर्थन दे दे, आप देखे छो रिपोर्ट में। छठवें दौर की बातचीत हुई 9 तारीख के, 22 दल मिलके, यानी कि एनडीए सरकार ला छोड़ दो तो चाहे वो बसपा हो जाए, सपा हो जाए, कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस शासित राज्य हो जाए, सबो मिलके समर्थन देवा थे। ये जिन हरियाणा और दिल्ली के जिन बॉर्डर में डटे हुए जिन किसान मन हैं, सबके यही मानना है कि भैया किसनों करके ये किसान विरोधी बिल है, इला वापस लिए जाए। आज देखा तो लगातार सलग भाजपा सरकार अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ओखर बाद योगी आदित्यनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सबकी यही कहना है कि 2012 में जब शरद पवार जी कृषि उपभोक्ता मंत्री रही से, वो साफ सब चिट्ठी लिखे रही से सब राज्य के मुख्यमंत्री मन ला, वो में कह रही से कि भाई प्राइवेट सेक्टर ला आने देना चाहिए, में किसान मन ला बेचे बार तभी किसान मन के फायदा हो के 2019 में ये भाजपा के कहना। 2019 में कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी रिसे। अब ये मन काबर इसे करे थे, ये जन पूरा आंदोलन है तेना राजनीति से प्रेरित है कहा थे। वहीं कांग्रेस से और बाकी राज्य मन के कहना है, बाकी पार्टी मन के कहना है, बसपा और सपा मन के कहना है कि ये कांग्रेस के विरोध, ये है किसान मन के विरोध में ये बिल है, एक कारण ये वापस लेना चाहिए। हमारे साथ में संकेत ठाकुर जी जुड़े हुए। संकेत जी जय जोहार। संकेत जी हमारे साथ नहीं है। चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए। शुक्ला जी, भाजपा के मन कहा थे कि 2012 में शरद पवार जी भी है साफ चिट्ठी सब मुख्यमंत्री बोला चिट्ठी लिखे रही से, फिर अब काबर तुमन बात ले पलटा तो ऐसे कहा थे। अंशुमन जी, भारतीय जनता पार्टी का सोचते का कहते खर चाल चेहरा चरित्र सबो चीज में विडंबना है, भ्रांति है। और यदि 2012 में शरद पवार जी है पत्र लिखे रही तब भारतीय जनता पार्टी ये चीज के काबर विरोध कर रही थी, मोर सीधा सा प्रश्न है। और आज जब हम बोलत हन और किसान चाहत का है, किसान तो एक ही चीज बोलते हैं ना कि मोर समर्थन मूल्य के मोड़ा गारंटी दे दे। मोदी जी जब 2014 में सरकार बनाई तो मैं आप ला बता तो कि स्पष्ट बोल रही है कि लागत के 1.5 गुना मिली, और लागत की 1.5 गुना बता रही तो इनपुट कास्ट, फैमिली लेबर और रेट ऑफ लैंड, और एला ये C2 फार्मूला बता रही। अब ये C2 फार्मूला तो हो इस नहीं काबर कि 2022 तक के प्रक्रिया में किसान मन के आया था 1.5 गुना करना, आए 2 गुना बढ़ाए बर 12 से 14% के ग्रोथ चाहिए, लेकिन पिछले 7 साल में हम देखें कि 5% के भी ग्रोथ नहीं है। मैं आप लोग एक छोटे से उदाहरण बताऊं कि मूंग के जो कीमत है बाजार में जिन है समर्थन मूल्य 7,196 रुपये, जबकि वो बिकत है 4500 के आसपास। और इस तरह आपके मक्का की कीमत है 1760 रुपया और 1000 रुपये में बिकते। किसान मन यही तो कहता है कि हमला हमर गारंटी के लाभ मिले। 23 ठोक चीज ला समर्थन मूल्य घोषित करते, जेमा सिर्फ गेहूं धान सरकार खरीदते। अब ओमा भी एवं निजी मंडी एक्ट बना दी तो वो तो व्यापारी मन के हाथ में बिचौलिया बन जाही। अब दूसर चीज में एक चीज और बता दो, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़े बड़े बात बोलते, 1 नेशन 1 मार्केट, और काय पता का गोठियात रही थे। एती को नौकरे सरकार के मुख्यमंत्री मन कही थे कि दूसर राज्य के गेहूं लाभो, शिवराज सिंह बोलिस तो जेल में डाल दूं, ट्रक ला जब्ती बना लूं। मनोहर खट्टर बोलिस कि दूसर राज्य के माल ही तो मैं अपराध कायम करके जेल में डाल दूं। तो भारतीय जनता पार्टी बोलना कहा चाहते, कहना कहा चाहते, पहले तय तो कर ले। खुद देखकर किसान संघ मन विरोध कर थे। अब किसान चाहत का है, जिन चीजें मन बार बार बोलते हैं कि MSP नहीं खत्म होगा, किसान के साथ शोषण नहीं होगा, तो लिख के दे देना भाई। 5 दौर के वार्ता, 7 दौर के वार्ता, का है तमाशा वार्ता। रजनीश जी, गरीब किसान मन के ऊपर पानी के बौछार करते, ठंड में बैठे हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आप वापिस आऊं में चाल चेहरा चरित्र सब। रजनीश जी आप सुनो, चंद्रशेखर शुक्ला जी ला आप मन लिख के दे तो कहा थे, गारंटी दे तो लिख के भाई कि MSP तय हो जाही। अब शिवराज का पर विरोध कर थे, ट्रक जब्ती करूं, जेल डालूं, कल 1 नेशन 1 मार्केट एकरो पर बोली। अभी पिछले साल कई किसान के ट्रैक्टर जब्ती करे हैं, कई जी का जेल भेजे हैं, कई व्यापारी के धान जब्ती करे हैं। घर में घुस घुस के किसान के पर्ची देखा तो धान 200 बोरी कहाँ ले पाए हो, ये कहानी याद है, अभी किसान नहीं भूले। कहाँ के बात में लगे हो शुक्ला जी? आप कृषि कानून जो 3 विधेयक जो ना है, जो कानून बन चुके हैं, ओमा सिर्फ एक बात में आके अटक गए हो कि लिख के दे दो MSP।
भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये संसद में घोषणा करे है कि एमएसपी कोई प्रकार के समाप्त नहीं किए जाते। एमएसपी के जो व्यवस्था इसे यथावत है। माननीय कृषि मंत्री जी ये बात का बोल चुके हैं कि एमएसपी में जो व्यवस्था इसे है और एमएसपी में कोई कानून है का? आप यदि बता दो कि संसद में कोई कानून है। एमएसपी कोई कानून नहीं है। एमएसपी तो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय आदेश 1969 में जो हुई, जब बफर स्टार्ट जब देश में होए लगी कई जिन्स के, तो मैं एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के घोषणा करे के एक व्यवस्था है जो लगातार चलत। और आप जो डेढ़ गुना करत रहो आजादी के बाद 60 साल राज करे बार धान के कीमत तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बात ला ही तो कहना चाहते हैं। अतका दिन ले किसान मन के कहना चूही हरे कि यही चला घोषणा कर देती तब वो बन जाती इस बात है। पर एला कहूँ राजनीति से प्रेरित बतावत हैं तो एला कहूँ गलत मांग बतावत हैं, लेकिन अतका किसान संगठन कहूँ बैठे हवा ओमन ला मान लो चलो कुछ समझ में नहीं आते तो यहाँ समझाए की जरूरत पड़ी ना। 5 दौर की वार्ता हो गए रजनीश जी, चर्चा में करूँ ठोकन हमारे संकेत ठाकुर जी हमारे ओकरो मन से समझ लेतन काबर के खेती किसानी के मामला। संकेत जी आप खुद एक प्रतिशील किसान हवा और किसान मन के जो पीड़ा हवा खाली फसल उत्पादन में उमन ला मेहनत नहीं लगे, फसल उत्पादन करके बेचे में घलो के मेहनत लगते और कहूँ वहाँ दाम नहीं मिलते, तब समझ लो आप कतका होते का है ये पूरा आंदोलन। देखत कैसे हो आप? देखो ज्योति जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य ये जुड़ गए किसान मन के संग में कि जब भी किसान को आंदोलन करते तो लोग राजनीति से प्रेरित बताए जाते। अरे किसान अपन पेट के चिंता में आंदोलन करत थे। किसान के दर्द आप समझो तो सही कि अपन खेत ला छोड़ के उस सड़क में काबर आए हैं, काबर की उधर पेट पे लात मारे की व्यवस्था अब कानूनी रूप से स्थापित कर दे केंद्र सरकार। जौन हमारे रणजीत सिंह जी कहा थे, मैं कहना चाहूँ आपला न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून उखरे लागत मूल्य आयोग बना है, केंद्र सरकार के आयोग है, संवैधानिक पद है। जरा आप लोग जानकारी होना चाहिए अब क्या बात बोला था। पहली बात तो दूसरा बात मैं कहना चाहूँ, अब तक आप हमेशा बाजार में एमआरपी सुनते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ एमएसपी चलत है। यानी किसान के दुर्भाग्य देखो, अधिकतम मूल्य की तो बातें नहीं है, न्यूनतम के बात कर ओहला दे बारे तैयार नहीं थे सरकार। कितना खतरनाक स्थिति होगी। 3 नवा कानून सिर्फ ए पाए के लाए गए हैं कि औने पौने दाम में किसान से उपज खरीदे जाए और बाजार में महंगी कीमतें बेची जाए। एक साथ 3 कानून आए हैं। पहला कानून कही थे व्यापारी मनमाने ढंग से खरीदी कर सकते, दूसरा कानून कही थे व्यापारी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते, और तीसरा कानून कही थे व्यापारी जितना चाहे उतना माल दबा के रख सकते और जब चाहे तब बेच सकते। एक झलक मैं आप लोग बताना चाहूंगी ज्योति जी, ये सो अभी 15 दिन के भीतर आप 2 घटना देखे हो। एक तरफ आलू प्याज की कीमत 60 रुपए किलो बाजार में बिकत है, 70 रुपए किलो तक चले गए, किसान ला नहीं मिली से रेट। वही समय धान हर समर्थन में नहीं बिक पाई, खुले बाजार में बिकी से तो 1200-1300 रुपए क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ के किसान धान ला बेचे। ये दोनों चीज के असर हम अभी देखा था। आप अंदाजा तो लगाओ क्या होने वाला है। आज एक खबर आए अब तेल की कीमत बढ़त है, यहाँ तिलहन फसल के ठिकाना नहीं है, किसान ला तो कभी कीमत ठीक ठाक मिलवे नहीं करे। तो आज हम विरोध करते ही नाम से कि ये 3 कानून बना के आप किसान के कीमत ला कम करके तैयारी करके रख दे हो, बोला कानूनी रूप दे दे हो और हमें अड़गे हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा दे हो। क्या कहा था आप? ये कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के जो फसल की कीमत है वो बाजार तय करे। अरे बाजार कैसे तय करे थे? हम मंडी में देखा था। आज न्यूनतम समर्थन धान के 1844 रुपए 1880 रुपए हो चुके, लेकिन बाजार तय करे थे 1200 से 1300। ठीक है संकेत जी, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखो तो सही कहा होते जी। यहाँ पर वापिस आऊँ, चंद्रशेखर जी आप कुछ कहा रहे हो? स्थिति हो गई चंद्रशेखर जी किसान आंदोलन में आए सुने भी हो संकेत जी लापन शुक्ला जी। जी जी 2-3 बात रजनीत भाई जी 2-3 बात रजनीत भाई बताइस ओखर बारे में कि पुराना जब शासन काल में ट्रैक्टर जब्ती करे तो मैं एक ही चीज पूछूं कि रजनीत भाई विधायक के सूते का बर रहीस आंदोलन करती किसान मन बर, लेकिन दुर्भाग्य एकर मन के झूठ के पिटारा फूट गए। किसान एकर संग चलना पसंद नहीं करे। आज सरकार है किसान और एकर फायदा। एक मिनट तय बोले तो मैं नहीं बोले राजनीत भाई, तय बोले तो मैं नहीं बोले रहे हो, बोलैया मैं भी रहा कोचकना टोकना मोला भी बने सना थे, तोर से ज्यादा अच्छा कोचक थो मैं कोचक कर यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुबंध के बाद है तो एमा कॉन्ट्रैक्ट कही ये बिल में स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। अजनीत भाई सुनना
एकदम स्पष्ट है कि तो अदानी अंबानी व्यापारी घराना मन अपन दर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट करी। और मान लो ओमा दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो फार्मिंग में फसल बीमा के कोई उल्लेख नहीं है। अतिरिक्त बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि मोर पूरा बिल रखे हो ना, ये जिन तुम पास करे हो ये पूरा रखे हो, एक कोई प्रावधान नहीं है। और वो स्थिति में यदि फसल नहीं हुई तो एमएसपी तो गारंटी है नहीं, साथ में किसान के जमीन में तुम खाए की जुगाड़ लगा दो, ये बेच दो अपन मालिक बन लाओ। तुम्हारे मालिक कौन है सारी दुनिया जानते। और 2003 में एक प्रयोग हो रही मॉडल एम्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देगी 14 राज्य में एक प्रयोग करेगी, जेमा तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र में गरीब कोनो नहीं आई। और ये हाँ बिहार में तो पूरी तरह से फेल खा गई। नीतीश कुमार खुद एक विरोध करे रही, भले बाद में सरकार बराबर तुम्हारे संग आगे। तो ये जो चीज है, और मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि आई चीज ला लिख के देवे ते, जैसे बोले कि एमएसपी कोई कानून नहीं हो, कानून नहीं हो तो भैया कानून बना दे। तो सरकार है 303 आदमी के बहुमत है, किसान मन तो वही तो बोलते छे कि लिख के दे दे, बोल दे नहीं है कानून तो कानून बना दे। फसल मूल्य लागत आयोग जिन है ओखर ते स्थिति ला नकारा था, तोला चाहिए कि किसान ने तहत किसनहा परिवार के हर छत्तीसगढ़िया हमर सरकार के साथ आ किसान मन के साथ संघर्ष कर तुमन अपन सरकार के गलबाही बचा दो। अब वन नेशन वन मार्केट बोले हो तो काबर शिवराज सिंह मनोहर खट्टर विरोध करत है, काबर तुमन बोनस के विरोध करते हो, काबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी बोनस दे से बना करी और जेल राज बोनस दियो में अधिकार नहीं दो बोली। ये सब बात है तुमन शुक्ला जी, रजनीश जी, शुक्ला जी और रजनीश जी, कोई भी देश के कानून बनते अगर खेती किसानी से जुड़े किसान के ऊपर सीधा कानून बनते। संकेत जी के बात ला एक लाइन में आप समझो। शुक्ला जी एक लाइन में बहुत अच्छा बात तो समझाइन कि बाकी प्रोडक्ट में एमआरपी होते, खेती किसानी में एमएसपी होते और फसल के उहुल दे के अभी तय नहीं हुआ थे। तो किसान के दुर्भाग्य है, किसान कहूँ अनाज नहीं उपजाही, मेहनत नहीं करही तो कौन जाके मेहनत करही और कौन ओकर मन के हक पर लड़ाई लड़ी। ए पर राजनीति की बात नहीं होना चाहिए, गंभीरता से समझे की जरूरत है। तो हजारों किसान पाछू 12 दिन ले आंदोलन करत हवे, अपन मांग ल लेके घर द्वार छोड़ के एक जगह उमन सकलाए हवे। रजनीश जी, मैं ये कहा था कि चलो मैं मान लो भाई आप जिन 3 किसान बिल अलग अलग कृषि बिल है सब अच्छा है बढ़िया है, तो एक राय का पर नहीं है राज्य के मन विरोध कार करत थे, किसान मन विरोध कार करत थे, का आप मन अपन बात ला पहुंचाए में नाकाम रहे हो का? एक दूसरा आप कहा तो एमएसपी नहीं शामिल है तो शामिल कर दो। अगर आप किसान के भला चाहते तो एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी लागू कर दिया तो लिखित में डाल दो एमएसपी ला। और भाई गारंटी तो चाहिए ना किसान की मोर जमीन मत हड़पे जाए। किसान ला डर ये है बेचारा कि कहूँ 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, जिन सीमांत किसान मान रहे उमा ला डर ये कि कहीं हमारे मन की जमीन हड़प ना लिए जाए। तो ये सब चीज ला क्लियर कर दी जाए ना तो दिक्कत नहीं हुई। फिर देखो एमा बिल्कुल आपके कहना जायज है। मैं एमा ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी वाला जो बात है बार बार अभी 5-6 दाम की जो चर्चा हुए है, किसान मन अभी जो समाचार के माध्यम से जानकारी मिला थे वो ये मिला थे कि पूरा तीनों बिल का निरस्त किया जाए, संसद के सत्र बुला के निरस्त किए जाए। और ओमा इसमें प्रावधान रखे गए है जो स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट रही से, जेमा लगभग वो 200 ओमा सिफारिश कर रही से, अधिकांश बात ला उमर जोड़े गए, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। यदि एमएसपी के बात है तो किसान संघ के जो है निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के सरकार, केंद्र सरकार संवेदनशील है, हर मुद्दा में संवेदनशील है, किसान के मुद्दा में संवेदनशील है। 2014 तक के जो समर्थन मूल्य रही से और 2014 के बाद जो एक बार 300-400 रुपए समर्थन मूल्य होकर 1800-1900 हुई। आजाद भारत में कबो इतना नहीं हो रही से कि 14 के बाद जो 19-20 के आते जो समर्थन मूल्य घोषित हुए वो मौका आए हैं। तो निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है और किसान मल्ला अपन जो नोमा लगत है कि ये बात के करे जाए। काबर की कृषि मंत्री जी भी कहे कि एमएसपी का गारंटी है, लेकिन यदि किसान इस बात को लेकर के यदि आशंका है उनको तो उसको भी दूर किया जा सकता है। रही बात एमा कि जमीन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, फसल के होते, साफ साफ लिखे जो बिल है उमा कि जमीन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ फसल यदि धान लगी, गेहूं लगी, जोन भी चीज लगी ओकर उमा कॉन्ट्रैक्ट होही। तो जमीन हड़पे के बाद जो बार बार आते ये बिल्कुल ही सरकार एमा बहुत पारदर्शिता से, संवेदनशीलता से ठीक है। और बड़े बड़े जो हमारे साथ में संकेत जी बने हुए। संकेत जी आप रजनीश जी भी सुने हो, चंद्रशेखर जी भी सुने हो, आपके क्या मानना है? मैं तो ये बस कहना चाहूँ अंशुमन जी कि रजनीश जी का कहते उनकर समझ साफ साफ बात नहीं आती से लगा।
ये कानून जो बन के आए हैं में बड़ा साफ साफ लिखे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो दूसरा कानून है उसमें साफ साफ है कि बाजार मूल्य पे फसल की कीमत तय होगी। अब बाजार के मूल्य हमेशा बड़ी थे, आप लोग पहले क्लियर करना, स्पष्ट हो जाए। अगर कोई विवाद की स्थिति है तो वो एक लाइन के बोलना चाहता हूं। रजनीश जी सुन लो एक बार सुन लो, आप कुछ नहीं बोले, सुन लो एक बार, सुन लो। अगर कोनो किस्म के विवाद होते तो एसडीएम स्तर पे विवाद की निपटारा हुई। अब आप बताओ कौन किसान ला आज तक एसडीएम स्तर पे न्याय मिल पाए है? कोर्ट जाए क्या रास्ता बंद करके रखते हो। तीसरा बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नवा चीज नहीं है, हम कई बार भुगत चुके हैं, इला देखे हैं। आपला याद हुई छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करे के नाम से भिलाई में एक की कंपनी आई से। हाँ। जब बाजार में टमाटर सस्ता हो जाए तो वो कंपनी किसान से कर दे, उल्टा वो हर बाजार में रेट ला गिरा दे, खुदे टमाटर ला खरीद के बाजार ला पाट दे ताकि रेट गिर जाए टमाटर के, टमाटर महंगा हो तो न कंपनी चल सकिस न किसान मन चल सकिन। आज टमाटर जो ने छत्तीसगढ़ के टमाटर बांग्लादेश तक जाते तो कोई नवा कमाप नहीं करे हो, कलकत्ता जाते हैं टमाटर में क्या चीज हो गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कानून बना के आप ला के देखा, और मैं एक चीज ये बोला था कि बाजार और डिजिटल मार्केट है, नवा चीज है भाई। अब डिजिटल मार्केट का तय करी, अब शेयर मार्केट में ले जाऊंगा खुदाऊ किसान ला, वो किसान तो जान भी नहीं कर क्या होते सब चीज। तो समर्थन मूल्य ला तो तय करके रखो, एक स्थिरता, एक आधार मूल्य होते। आप ला बता रहा हूँ कृषि उपज मंडी के कानून एक कहते, कोई एक आधार मूल्य तय होना चाहिए, आधार पे फिर बाकी सही। आधार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार तय करते, अब आधार मूल्य हटा के अब खरीदी तय करो तब अंदाजा लगा लो किसान ला कार्य। सुन ले आप शुक्ला जी, रणनीश जी, आप शुक्ला जी आप मन सुने हो संकेत जी ला, फाइनल कमेंट आपके चाहूं मैं। आप जी बोलो। ऐसे है ज्योति दीदी कि एक तो मोदी सरकार है कोनो से विचार विमर्श नहीं, न किसान से न राज्य सरकार से। संविधान में कृषि है राज्य विषय वस्तु है, लेकिन एखर मन के हड़बड़ी सिर्फ गड़बड़ी करे बर बना है मन। ये मन जो रातों रात कानून पास करा है निश्चित तौर पे दाल में काला है। और जिन प्रकार से निजी मंडी ला प्रोत्साहन देते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला बढ़ावा देते और एमएसपी के मुकरम में कर हर नेता A to Z रजनीश सिंह जी से लेके दिल्ली में नरेंद्र मोदी तक झूठ बोलते है बार बार। ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये मन किसान विरोधी है, मन व्यापारी मन के पार्टी है, व्यापारी मन के मन एजेंट है। शब्द तो गंदा हो सकता है लेकिन एजेंट है। अब रजनीश जी संक्षेप में आपको बोल दो काबर के जब शुक्ला जी पूरा बात आप मन ऊपर डाले हवे तो ओकर बिना डिबेट पूरा नहीं होई। संक्षेप में आप अपन प्रतिक्रिया दे दो। संक्षेप में शुक्ला जी है उनका नहीं मालूम है जो कहा थे कि ना जो बिल आए वो हर राज्य के विषय अभी इन एक दिवसीय सत्र बुलाइन उनमें साफ साफ इनका मंत्री मुख्यमंत्री के बयान रही कि हम वो कानून में कोई छेड़खानी बिल में लिखा है मतलब संविधान के विषय वस्तु है। रजनीश भाई देखो रजनीश जी शुक्ला जी रजनीश जी उमर राज्य की सहमति अनिवार्य है। कुछ भी बोले कि पहले सोच लेकर बताया कर, कुछ भी आगे मत बताया कर। शुक्ला जी नहीं कुछ भी बोलते उमर जानकारी नहीं है, किसान के हितैषी बनते। अरे आजा सड़क में किसान समझाया जाए तो कानून ला अच्छा तो जा किसान के पूरा देश अच्छा किसान तो पहली रद्दा में उतर के हवाए, किसान पहली रद्दा में उतर के हवाए शुक्ला जी। अब एक दो नहीं 40 संगठन के किसान बोले हवाए। लेकिन सवाल ये उठे ये राजनीति के विषय नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। कहूँ ये कानून बने हवाए तो कानून बने से पहले कई प्रक्रिया से गुजरते लोकसभा राज्यसभा दुनिया भर के चर्चा होते ओकर बाद कहूँ जाके बिल बनते। कहूँ एमा कहूँ किसान मन लगा थे पूरा देश के तो उमा जरूरत है कि किसान के हित पर ट्रांसपेरेंसी ला जाए। अब सबसे बड़े किसान खेती के किसानी से जुड़े हुए हैं, इकर मन के बिना कल्पना नहीं करे जा सके विकास के। ये हो ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।